बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्ज़िये और तबसरों के हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सरदार खान न्याजी साहब। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त ईरानी डेलीगेशन के दौरे के चर्चे हैं और बात ये हो रही है कि गुज़िश्ता रोज़ यानी गुज़िश्ता जो दिन गुज़रा है उसमें एक रोज़ा दौरे में आखिर क्या ऐसी बातें हुई पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कि जिससे दोनों डेलीगेशंस यानी कि होस्ट पाकिस्तान और ईरानी डेलीगेशंस में आने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। एक तरफ तो ये बहस जारी है और दूसरी तरफ जो है तज्ज़ियाकार तज्ज़िये देते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो मार्का अमन और जिस मार्का अमन में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, यही मार्का अमन अब ताकत बनेगा पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल और मुस्तहकम मईशत के लिए। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से बात करेंगे और उनसे उनके ज़ाविया जानने की कोशिश करेंगे कि दौरे ईरान के सदर के दौरे को और उनके डेलीगेशन के साथ वो किस तरह से देख रहे हैं और क्या अब जो है उस दौरे के बाद पाकिस्तान के खारजा उमूर के हालात जो बेहतर नज़र आते हैं, लेकिन मुल्की सतह पर क्या मार्का मईशत की भी ज़रूरत है या वो शुरू हो चुका है। एक तो बड़ा आम सवाल है और एक आम बंदे की ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सरदार खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, प्रोग्राम में वेलकम। न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया। आप मुख्तलिफ़ टाइम में बड़े ही डेप्थ यानी गहराई में एनालिसिस आप देते हैं और अक्सर तो वो चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे आती हैं और सच भी साबित होती हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि अभी जो पाकिस्तान में खुशी का माहौल है, पूरी दुनिया में खुशी का माहौल है। आसिम मुनीर साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया है ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने में, और शहबाज शरीफ साहब का रोल भी है। तो इस पर ज़रा थोड़ा सा मैं बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अर्ज़ करूं और स्टार्ट लूं इस बात से कि जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हाफिज़ कुरान तहज्जुद गुज़ार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नंबर 1 रोल प्ले किया मार्का हक में, मार्का अमन में, और तवक्को तलब है मार्का मईशत। अच्छा, ये तवक्को तलब है कि उसमें भी उनकी इंटरफेरेंस होनी चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और इत्तेफाक कायम करके मेहनत की। मोहसिन नकवी ने बड़ी मेहनत की, बड़ा काम किया, रात दिन जागा, सफ़र किया। ये वो मोहसिन नकवी के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं ईरान के लोगों से जो मैटर करते हैं। और वो इसाक डार, वो दूसरा जो है नैब इसाक डार साहब, हाँ, उसकी भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो अब हमें तवक्को है, जो मेन काम है, जो तीसरा मेन, तो ये तो बहुत बड़े मेन थे ना। अब तीसरा इंटरनल जो इशू है कि मार्का मईशत में कैसे हमें कामयाबी हासिल होती है और मार्का मईशत हम लेते हैं। तो ये तीसरा। अच्छा नहीं साहब, मार्का मईशत में तो आपको पता है कि ज़रा दिल पे थोड़ा हाथ भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा मुल्क से बाहर गया हुआ है। और देखो ना, बात यह है कि वो, हाँ, एक बात तो ठीक कह रहे हो आप, बात तो ठीक कर रहे हैं कि मुश्किलात होती हैं और प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी के अंदर जो अल्लाह ताला की तरफ से जो रहम हुआ है, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। अब फील्ड मार्शल की तो कोई जायदाद बार है नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। ज़िंदगी के अंदर जो कुछ उसको मिला है, जो उसको हासिल हुई है इज़्ज़त, वो मेरा ख्याल है 400 अरब डॉलर भी खर्च करे तो ये नहीं मिल सकता। बड़ी बात। अब उन्होंने उन ख़तरात को अपने सामने लगाना है और लगा के काम सख्त, वज़ीर आज़म को बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाना चाहिए
और जो करप्शन के मामलात और इनमें इतनी सख्ती कर देनी चाहिए जिसकी इंतहा नहीं है। और वो मार्का मईशत में कामयाबी हासिल करने, मार्का मईशत को तक़वियत दे, और वो जो है मार्का है हक और मार्का अमन की तरह डिटेल करे। और इसके अलावा वो उसको क्या मिल सकता है? को मिल सकता है नहीं सब आप ये देखो ना, ब्रेड की हुई ऊपर ईरान का सदर उसके गले में और जा रहा है, आ रहा है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद नंबर 1 पे खड़ा है। तो ये चीज़ें बिलियन से मकसूद इसकी कमाल है। हाँ, पैसों से नहीं इनको तोला जा सकता। तो इसलिए अभी मेरा ख्याल है, जो मुझे तवक्को है कि अभी इस पर तवज्जो होगी। और अगर हमारी रिक्वेस्ट है फील्ड मार्शल को कि वो भी इंटरवीन करे और वो इसमें मामलात में मार्का मईशत में किरदार उनका की सख्त ज़रूरत है। नहीं वैसे शुरू तो नहीं हो गया ये जो पैसे आए कहीं जो बाहर से? मार्का मईशत शुरू तो नहीं हुआ? मार्का मईशत शुरू आज से हो जाना चाहिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट की वापसी पे हो जाना चाहिए। ईरान वाले जिस दिन आए हैं तो रात को मार्का मईशत तो शुरू हो गया था, जो उन्होंने अच्छा। जो उन्होंने कमिटमेंट की। एग्जैक्टली जो शाम को उन्होंने सारा सिलसिला किया, खाने पे बुलाया, तो वो मार्का मईशत तो शुरू हो गया। अच्छा, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, एक CDF के साथ, एक प्राइम मिनिस्टर के साथ और एक सदर के साथ। और आपने भी ज़रा सारी चीज़ें मॉनिटर की हैं। तो मार्का मईशत तो शुरू हो गया ना, वो रात इस पिछली रात जो गुजर गई है शुरू हो गया। तो वो हमारी दुआ है, हम इल्तजा है, दुआ भी है और साथ इल्तजा भी है कि इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। और बकाया मामलात जो है वो आगे जिस तरह इलेक्शन की असम्बली में बातें हो रही थी, जिस तरह वो कह रहा था मकसूद वज़ीर-ए-आज़म हमारा, हाँ नहीं, वज़ीर दाखिला जो कह रहा था, मोहसिन नकवी साहब, नहीं वज़ीर दाखिला नहीं, वो दूसरा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, वो अपोजिशन लीडर के मुतालिक बात कर रहा था। और इस तरह वज़ीर-ए-आज़म भी कर रहा। मकसूद है कि वो ये चीज़ें अदारों में, मुल्कों में चलती रहती हैं। इससे उसको वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि इंसान जो है उसको बिल्कुल। अच्छा चले, हम इस पे इंशाल्लाह बातचीत मज़ीद भी करेंगे। अभी हमारे साथ मेहमान ज़ूम पे मौजूद हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, बानी PTI नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब वेलकम। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक यूसुफ साहब, सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फ़ारूक यूसुफ साहब प्रोग्राम में वेलकम। और कमर इस्लाम साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से MNA हैं। कमर साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम। जी नहीं साहब। जी मेहमानों का शुक्रिया। आज मेहमानों ने कहा कि हम ज़रा मसरूफ़ हैं, लेकिन नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब तर्जुमान हैं। ये कल कोई बड़ा अडयाला के सामने आपको पता है हंगामा भी हुआ है। और कर रहे थे अब ये तो नहीं जाते नियाज़ी साहब किधर जाते हैं, तर्जुमान तो बने हुए हैं। क्यों नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब आपने लीडिंग की कल? नियाज़ी साहब वहाँ 1 बजे से मेरा ख्याल है, मेरे भाई ने कहा तर्जुमान कहाँ जाते हैं, तो मैं कल वहाँ सबसे पहले पहुँचा 1 बजे और मैं वहाँ से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैं जो गोरखपुर नाका है, पहले मैं गाजल पे गया, गागल नाका है, फिर हमें वहां से अंदर से एक रस्तों से गुजर के, क्योंकि उन्होंने रोड बंद किया होता है हमारे लिए, तो वो नाकों के दरमियान जेब का जो एरिया है वो भी नो-गो एरिया बना होता है। तो वो फिर हम कहीं अंदर से एक रस्तों से जाते हैं, तो वो एक आगे एक और नाका है, उसके ऊपर गोरखपुर और साथ वो शायदान इंडस्ट्री है, उसके साथ हम बैठते हैं। अलीमा खान भी उधर थी, हम भी उधर मौजूद थे और हमारी पार्टी के पार्लियामेंटेरियन भी पहुंचे, बल्कि हमारी मौजूदगी के दौरान सारे जे लोग आए, इकबाल अफरीदी, जुनैद अकबर खान, सारे लोग। नहीं तो आप जो इमरान खान से मुलाकात हुई थी ना, खान साहब से ऐसा पहले भी बताया था आपके प्रोग्राम में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डाक्टर बेंच का आर्डर है, यही तो हम कहते हैं ना कि अदलिया आजाद नहीं है। उस आर्डर के बावजूद 24 मार्च 2025 का ये आर्डर है, लार्जर बेंच का आर्डर है, चीफ जस्टिस उस बेंच को हेड कर रहे थे,
132 के करीब पटिशन कंसोलिडेट हुई और उसमें जेल अथॉरिटीज ने कंसेंट दी। कंसेंट देने के बावजूद मुलाकात नहीं, बल्कि आप तो 8 महीने तक खान साहब पहले तन्हाई में हैं। आज देखो ना उसके डॉक्टर का बयान पढ़ो फैसल का, वो कहता है कि मुझे 2 साल हो गए हैं, मुझसे पूछते हैं लोग कि आंख का क्या मसला है, तो मैं उनको क्या बता सकता हूँ जब तक मैं उनका एग्जामिन न करूँ। मेरे पास उनकी पास हिस्ट्री भी है, तो खान साहब का रसाई ना हो उसकी नहीं होती, खान साहब की बहनों की नहीं होती, 6 वकालात जो डिसाइड हुए थे वो नहीं मिल सकते, और फ्रेंड्स मीटिंग होती थर्सडे को वो नहीं मिल सकते। तो 8 महीने से तो किसी की मुलाकात ही नहीं हुई है। साहब हम आपको क्या बता सकते हैं कि खान साहब नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपको मामलात को इस तरीके से करें। पिछली दफ़े ही आप आए थे तो मैंने यही अर्ज़ किया था कि हालात और मामलात को, जो बाहर लोग हैं वो तो बेचारा जेल में है, जो बाहर लोग हैं वो आप भी सीनियर आदमी हैं, उसके सुप्रीम कोर्ट के भी आप रहे हैं लीडर, हाँ, और आप माशाल्लाह आपका बड़ा तजर्बा है, तो आप लोगों के बाहर के मामलात इस तरीके से हल करने चाहिए जिस तरह ये मार्का अमन हुआ है नंबर 1 पे, तो आप जाते, आप मुबारकें देते वज़ीर आज़म कोई, फील्ड मार्शल कोई, तो मामलात जो है ना पहले तो उसकी सेहत को देखें ना इमरान की, फिर बाद में जब अगला इलेक्शन आएगा तो देखा जाएगा। तो आप भी कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं ना, आप भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल में न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हालात को आप भी। साहब मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि मेरा ख्याल है कि मुहब्बे वतन होने पे कोई किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, न इमरान खान पे न मेरे ऊपर। हमारे अपने लोग जो है वो इसी पाकिस्तान आर्मी से वाबस्ता है। ये हमारी फौज है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है, और पैरामाउंट पाकिस्तान है, कोई इंडिविजुअल मैटर नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी वो हम पे लाजिम है। मुबारकबाद हम क्यों ना दें, हमने कितनी दफा कहा कि मारते हक का जीतना, जब इमरान खान के टाइम पे जब अभी दंगल वाला वाकया हुआ, पाकिस्तान के लिए ये चीज नहीं है कि हम कोई, इमरान खान ने एक याद है आपको 2 नवंबर का जलसा था फैजाबाद, तो इमरान खान ने कहा था कि मेरी जान से पाकिस्तान के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान इस वजह से जरूरी है कि किसी सॉवरन कंट्री का दिफा मजबूत हाथों में होना चाहिए। तो हमारी पाक आर्मी हो, पाक एयरफोर्स हो, पाक नेवी हो, वो हमारी फोर्सेस हमारे लिए उसी तरह मोहतरम है कि क्योंकि वो मुल्क का दिफा करती हैं। जितने तक आ जाए कि हमारा खान साहब को इस चीज पे राजी करना, मेरा ख्याल है नाइक साहब कि आपको 8 फरवरी याद है, जहां आप बदले का निशान भी छीन दें, जहां आप लोगों का वो भी एक नाइक साहब आईनी हक है। अगर मुझे आईन ने हक दिया है कि मैं सरदार खान न्याजी को वोट दूं, तो मेरा वोट सरदार खान न्याजी साहब के लिए निकलना चाहिए। तो लोगों का ये हक था, 8 फरवरी को वोट दिया, फिर आपने रिजर्व सीट छीन ली, फिर आपने आगे रिकाउंटिंग में सीटें छीन ली, तो देखे फिर आपने ये तरामीम कर दी जिस तरीके से, वो असेंबली जिसके पास मैंडेट ही नहीं था, अभी उन असेंबली ने नाइक साहब क्या डिलीवर किया। अब तो जो लेके आए हैं वो भी इनसे परेशान है कि इनको 2 साल पहले दिए कि कौमी असेंबली के अंदर जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है ना कि जी ये हाइब्रिड निज़ाम है या कुछ है, वो 2018 के इलेक्शन चेक कर लें। जो वो तो मैं गारंटी के तौर पे आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल जो है बड़ा तजर्बा है। मैं आपको बताऊं कि पीपल पार्टी है या नून लीग है या तारीख इंसाफ है, 70 से लेके आज तक एक फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। तो ये फिर क्यों बार बार ये इनके पास अब बात नहीं रही। जो आपने क्वेश्चन किया है लेके आने वाला, मैं ये कहता हूं कि आईने पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे कौन कौन से हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट है, ये किसी के महतहत नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो आईनी अदारे हैं उनको आजादी होनी चाहिए जो आईन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। नाइक साहब ने कहा कि तो आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ये होता है, लेकिन हम कहते हैं कि 71 का जो इलेक्शन हुआ वो बड़ा फरीक हुआ, वो भी ठीक नहीं था, वो भी ठीक नहीं था। जैसे सुन तो लेना, उसके बाद लोगों का जब हक छीना
तो वो एक मुल्क हमसे टूट के जो सुबह वो अलहदा मुल्क बन गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लाने वाला तो मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक मैंडेट है और उसका काम ही ये है, ड्यूटी ये है कि इलेक्शन कराना है आर्टिकल 218 सब क्लास 3 के तहत फ्री, फेयर और करप्शन से पाक इलेक्शन कराना है। लेकिन ये आज तक नहीं हुए, आज तक नहीं, 70 से लेके आज तक नहीं हुए। जो अभी अगला इलेक्शन आ रहा है वो अच्छा चलो नियाजुल्लाह न्याई साहब, आपका वक्त है, मैं जरा कमर साहब से बात करता हूँ चूंकि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। अच्छा कमरुल इस्लाम साहब, ये मुसलसल तनकीद आपकी हुकूमत के ऊपर हो रही है, हाइब्रिड सिस्टम है, लेकिन बहुत खूबसूरत बात सरदार खान न्याजी साहब ने की है कि एक ऐसे वक्त में कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, तो क्या ही बुरा अच्छी बात हो जाती कि ये तहरीक इंसाफ वाले शहबाज शरीफ साहब को गले लगा लेते और अप्रिशिएट करते? इसमें क्या ऐसी बुरी बात थी? सबसे अच्छी बात यही थी। देखें, शहबाज शरीफ साहब तो बहुत दूर रह जाते हैं, यही रोना हम रो रहे हैं। और न्याजी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, शहबाज शरीफ साहब पीछे रह गए, बाकी कैबिनेट के अरकान भी पीछे रह गए। आप ये अडयाला के बाहर होने वाली गुफ्तगू जरा सुन लें, यकीनन आपने सोशल मीडिया पे सुनी होगी, जब सहाफ़ियों ने इसरार किया कि जब पूरी दुनिया शुक्रिया पाकिस्तान कह रही है तो हम क्या हर्ज है कि आप भी कह दें शुक्रिया पाकिस्तान। तो वो उसके जवाब में जो चीज़ें आई थी वो मेरी ज़ुबान तो इजाज़त नहीं देती कि मैं उसको रिपीट करूं कि किस पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें। यानी वो आके तान जो है वो एक चीज पर टूटती है। देखे ना जी, प्रॉब्लम ये है कि यही तो मैं कहता हूँ बार बार कि ये जो है ना इमरान खान के साथ ही जो लोग उनके फेवरेबल दोस्त हैं या पार्टी के हैं वो ज्यादती कर रहे हैं इन चीज़ों से तो मसाइल बिगड़ते हैं। जो दुनिया जिसको ठीक कह रही है, तारीख इंसाफ ठीक कहे या न कहे, दुनिया ठीक कह रही है, और वो मार्का हक के बाद मार्का अमन और फिर अभी मार्का मईशत भी काफ़ी स्टार्ट हो गया है। रात को जो एग्रीमेंट हो गए हैं ईरान से, तो वो आप लोग खुश क्यों नहीं होते? तारीख इंसाफ को ही खुश होना चाहिए। और वो जो है वो फील्ड मार्शल का मुझसे पूछ रहे हैं कि कमर साहब को मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात का तो हमें पता है कि ये तारीख इंसाफ की गलत अपील है, कि गलत बात है कि जो मौजूदा सिस्टम के अप्रूव होने पे मुबारकबाद नहीं दे रहे। नहीं साहब, इनसे ये पूछे मुबारकबाद वाली बात का तो मैंने जवाब दे दिया। मैंने कहा पाकिस्तान इस पैर पाकिस्तान के ऊपर अच्छी कुर्बान। आप इनसे ये पूछ रहे हैं कि उसको छोड़े, आपने 3 साल में जो आपको मैंडेट मिला है अवाम को क्या डिलीवर किया है? हमारे टाइम तो 3 साल में 6.2 ग्रोथ थी और कोरोना जैसे हालात में इमरान खान ने डिलीवर किया है। अपना लॉकडाउन पॉलिसी लगा के तो उस कोरोना जैसे मेरी बात तो नहीं ये पीडीएम देखे ना, पीडीएम की गवर्नमेंट पीडीएम के लिए इन्होंने इंटरनल सिस्टम, मेरी बात सुने, इंटरनल सिस्टम को इन्होंने बिल्कुल इम्प्रूव नहीं किया इस गवर्नमेंट ने। तो मईशत लेकिन अभी मईशत को लेकिन अभी तो मईशत शुरू कर दी है ना तो इम्प्रूव करनी। अभी तो सारा सिलसिला शुरू हो गया, रात को सारा स्टार्ट हो गया। अभी वो भी अगर 2 महीने में नहीं हुआ, 3 महीने में असर नजर ना आए तो हम फिर खिलाफ इस गवर्नमेंट के बोलेंगे। अभी उससे देखे वजीर आजम शहबाज शरीफ को जो मकाम अभी मिला है वो दुनिया जो यानी 1600 अरब डॉलर अगर वो ले लेना तो ऐसी चीज़ नहीं मिल सकती जो अभी उसको मिली है कि ईरान के सदर पे छतरी करके ऊपर उसको साथ ले जा रहा है और रात को खाना खिला के सारे फैसले कर रहे हैं। जी ये कारोबार भी होगा, गैस की लाइन भी हमारी आएगी। अच्छा एक मिनट न्याय साहब, एक चीज़ और है ना, पीडीएम में भी इनके पास हुकूमत थी, अभी भी इनके पास हुकूमत है, मैशत ठीक ही नहीं हुई। किन की? ये नून लीग की और से अभी तक तो मैं नहीं कह रहा अच्छा काम किया है। हाँ। रात से अच्छा काम शुरू हो गया। अच्छा खबर है आपके? उसमें हमने रिक्वेस्ट की है फील्ड मार्शल को ही, हाफिज कुरान तहज्जुद गुजार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हमारी रिक्वेस्ट है, बार रिक्वेस्ट है कि वो इंटरवीन करें इंटरनल मुआशी प्रोग्राम को। अच्छा वैसे ये रिक्वेस्ट आप नहीं, ये बुनियादी खबर है आपके पास? मकसद है वो इंटरनल अभी काम शुरू हो जाएंगे। अच्छा आज से शुरू हो गए। जी न्याय साहब क्या कहते हैं फिर इस हवाले से?
देखिए बड़ी अच्छी बात की न्याय साहब ने कि हम फील्ड मार्शल साहब को कहते हैं इंटरवीन करे, तो भाई फिर इन्होंने क्या किया है? अगर मुआहदे उन्होंने करने हैं, बैक्स फॉरेन पॉलिसी उन्होंने चलानी है, तो फिर इनका क्या फायदा है? और न्याय साहब ने एक बात मान दी है कि रात से शुरू हुआ है, पहले इनके कोई काम नहीं किया। मुझे बताएं, पहले कोई काम नहीं किया। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। पहले इन्होंने इंटरनल कोई काम नहीं किया नून लीग ने, अब रात से शुरू हो गया। बिजली का बिल उठा के देख लें, बिजली का बिल देखें, फिक्स चार्जर देखें, गैस का बिल देखें, आप किसान के पास जाएं पूछें, आप ताजर से पूछें, आप आम आदमी से पूछें। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ये बताएंगे फारूक साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया, जरा थोड़ा सा आपको अच्छा ये रात से सदाकत खान न्याजी साहब के पास खबर है कि रात से मार्का मईशत स्टार्ट हो गया। अच्छा, हाँ स्टार्ट हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि फैसलाबाद ही हमारा बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल है। जी बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये रात को तो एक अनाउंस्ड हो गया, लेकिन ये 4-5 माह से जब ये जंग में पाकिस्तान एक मीडिएशन करवा रहा था, तो एक सॉफ्ट इमेज जो है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में डेवलप हुआ। रिसेंटली हम एक डेलीगेशन ले गए बार्सिलोना फैसलाबाद चैम्बर का, वहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट वार से, उनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, बार्सिलोना चैम्बर से, तो हमारी स्पीच जब ख़त्म होती थी तो सबसे पहले वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते थे। अच्छा, और ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये हमारे, ये नहीं है कि कोई हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के इस अमल को, पीस वाले फेस को उन्होंने अप्रिशिएट किया। और मैंने ये सारी चीजें एलेबोरेट भी किया अपने आगे पाकिस्तान में भी कि राइट नाउ वी हैव अपॉर्चुनिटी कि हम इस फेस, पॉजिटिव फेस को दिखाते हुए अपनी मैशत को, अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर लें। वेरी पर्टिनेंट, बहुत बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक है। जैसे कोविड में हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी हमारी, आप रिकॉर्ड उठा के देखें कितनी मशीनरी हमारी इंपोर्ट हुई कि हमारे पास लेबर शॉर्ट होगी, बट हम उसकी कंटिन्यूटी ना रख पाए। और वो ऑर्डर जब वो हमारे इलाकाई रीजनल कंट्री जो ओपन हुए इंडस्ट्री, तो हमारे सारे ऑर्डर चले गए। बिहाइंड द सीन क्या है, अब समझने वाली बात यह है कि अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है या उस वक्त नहीं की थी, क्या वजह है? देखिए बजट अनाउंस हुआ, बहुत अच्छा बजट, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन देखने वाली ये बात है कि क्या जो हमारा 34 अरब यूएस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है उसको काम करने के लिए गवर्नमेंट ने बजट में क्या रखा? एक्सपोर्टर को सुपर टैक्स जो है कम किया 2%, जबकि हम कह रहे थे कि 5% तक कम हो। जो हमने नहीं, उसमें तो ये रात को ये भी फैसला हुआ है कि जो बजट है उसमें अमेंडमेंट करनी है। नहीं देखें, ये फैसला हुआ है ना, मैं आपको बात बताऊं कि बिलाल अजहर कियानी साहब कई दफ़ा, देखें ये जो अनोमली कमेटी थी उसका मैं भी मेंबर था, जिसमें ये नुकूने या जो कुछ मजीद बेहतरी की गुंजाइश थी, हमने फिर एक डॉक्यूमेंट दिया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अनोमली कमेटी में ही इसको एड्रेस कर लें और बजट का हिस्सा बना लें। लेकिन आप लोगों ने की मीटिंग तो की थी, लेकिन आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट नहीं की थी कि सर करप्शन जो है ना की रेशो कम की जाए, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। नहीं, ये नहीं किया आप लोगों ने। ये आप लोगों ने, आप मुझे मौका दें, मैं आपको सारा बताऊं। देखें बात ये है कि बिलाल अजहर कियानी साहब ने ये बरमला कई चैनल्स पे आके कहा अगर कोई मही बजट नहीं आएगा, कोई हम चेंजेस करने नहीं जा रहे। हाँ, एनॉमली कमेटी की सिफारिशात को कोशिश करेंगे कि हिस्सा बनाएं। अब देखें एक्सपोर्ट का असल मसला क्या है, इस ट्रेड डेफिसिट को कम करना है। हमारा 42% का बजट जो है वो सूद की मद में हम वापस दे रहे हैं। कब हमने IMF से जान छुड़ानी है और ये रिलीफ अपनी इंडस्ट्री को देना है
ताकि देखें जब बात होती है इलेक्ट्रिसिटी पे, अब इस बजट में नहीं उसमें जो आप बजाय फरमा रहे हैं, लेकिन मेरी अर्ज सुन लेना, वो तो हम डेली उसमें, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था सूद के खिलाफ और वो मुतसिब को भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने केस मेरा। सूद भाई सूद तो ऐलाने जंग है अल्लाह का और अल्लाह के नबी के साथ। सूद से हमें शुरू स्टार्ट रात को यही बात तो मैंने की कि सूद को कम करने की सोचनी तो सही, ख़त्म करने की स्टार्ट तो लेना चाहिए ना। चलो इस साल नहीं होगा, अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं होगा। सूद के साथ काम करना तो इस्लामिक कंट्री का तबाही है, तबाही। आप प्राइम मिनिस्टर को मिले ना किसी वक्त और फील्ड मार्शल को मिले जो सूदी निज़ाम पे बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो मैं ये जिस तरह हमारे के लिए तैयार हूँ। मैंने पूरे इस्लामिक कंट्री में एक नाम हो जाएगा। जी जी जी, इसके लिए बिल्कुल जी, उसके वक्त लेकर इंशाल्लाह मिलेंगे। और इंशाल्लाह ये तो मैं समझता हूँ इसकी अशद ज़रूरत है, पहली तरजीह होनी चाहिए ये निज़ाम, उसके मुतबादल निज़ाम जो उसको भी तजवीज़ हैं। और लेकिन ये इससे कैसे हमारी जान छूटेगी? ये तो हमने जी कम कर दिया था उस वक़्त 7%, 6-7% तक तहरीक इंसाफ के टाइम में। अच्छा, टाइम में जी आ गया था जी। आप देखिए IMF की तरफ, IMF वाले तो IMF की तरफ हम जाएंगे नहीं, इमरान खान ने कहा था, उसने वो तो मेरे प्रोग्राम में कहा था। बिल्कुल जी, अब भी हमारा यही सोच है, मगर हम चूँकि पिछली हुकूमतों की वजह से जो इसके जो प्रोग्राम चलते आ रहे थे IMF के साथ, तो हम बिल्कुल बेबस हो गए जी, तब हम चले गए। सही कह रहे हैं, डायरेक्शन एटलीस्ट होनी चाहिए। वो ग्रेजुअली इस साल कम हो फिर अगले साल हो, आपने ठीक है, लेकिन हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, उस पे काम होना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन देखें इस वक्त अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें, चलें ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, हमें इसको अपनाना है, लेकिन हमें ये सोचना होगा जब ये पॉलिसी बनाएंगे कि क्या 42% का बजट जो है वो हम दे देंगे सूद की मद में, इंटरेस्ट की मद में, फिर 300 अरब हम दे देंगे दिफा के लिए। चले वो हमारी ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि ठीक है। क्या हमने तालीम के लिए बचाया? क्या हमने जो है सेहत के लिए बजट बचाया? कुछ भी नहीं बचाया। और देखें अब मेन जो इशू है कि आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, और जो आपने बात की कि हम ये जो मार्का मैशियत शुरू हो गया इसको कैसे अवेल करना है, उसके लिए रीजनल कॉम्पिटिटर जो हमारे हैं उनके मुताबिक अपने एक्सपोर्टर्स को खेलने के लिए मैदान देना है। अगर उनके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 3 से 7 सेंट की है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी 11.5 सेंट की है, बजट में 1050 अरब रुपए रखे, ये क्लैरिटी नहीं है कि आपने इसको कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब्सिडाइज करना है या क्या करना है, कोई क्लैरिटी नहीं है। हमने मांगी कि देखिए जो बेसिक चीजें थी ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उसमें कुछ चीजें की और हमने अप्रिशिएट भी किया, सुपर टैक्स को अप्रिशिएट किया। और आपने अगर वो देखें एक और चीज की मैंने एलेबोरेट किया और अनोमली कमेटी में भी बताया कि आपने कहा कि हमने 1.25 मिनिमम एडवांस टैक्स रख के एक्सपोर्टरों को फैसिलिटेट किया। अब बात समझने की ये है कि जो 2% पहले उस पर टैक्स था उसमें 1% तो ऑलरेडी एडजस्टेबल था, यानी कि आपने 1% से 1.25 करके 25% बढ़ाया है। और ये भी पॉइंट हुआ है कल रात को, ये भी हुआ है। और मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये जो बजट है इसकी अमेंडमेंट आएगी और इसमें मामलात को बड़ा संजीदगी से देखा जाएगा। और ये जो रात को इतने मामलात हुए हैं ईरान से, तो सबसे बड़ा हमारा बहुत बड़ा मसला है गैस का। गैस पाइपलाइन की भी बात हो गई है कि वो गैस हमारी आ जाएगी और वो तो बिजली का मामला भी हल हो जाएगा, तो बहुत वो ऑयल तेल का मामला भी हल हो जाएगा। और इंशाल्लाह जो है मेरा ख्याल है वो जो है ना अब वो बेहतरी की ज़रूरत है और हमें भी दुआ करनी चाहिए कि मार्का मैशत कामयाब रहे। और जी रिक्वेस्ट फील्ड मार्शल से है कि वो उनकी इंटरवीरेंस से बहुत बेहतरी आ जाएगी, बहुत और अमल शुरू हो जाएगा। मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा जी।
और ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह से एक मीडिएशन पाकिस्तान ने कराई है, सफारतकारी की, पूरी दुनिया इसको खराज तहसीन पेश कर रही है, लेकिन हाँ पेश कर रही है। और आपने ये भी ठीक कहा कि ये अपनी कोशिश कर रहे हैं, अभी हमें इसको कैश करना है। हाँ। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को आउट ऑफ द बॉक्स जाते हुए अब इसको कैश करना है, आराम से हमें सस्ती गैस लेनी है। हमने वो तमाम गैस की बात हो गई है लाइन की, उसको जल्दी कर। दैट्स ग्रेट। मैं समझता हूँ कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी ये दो ऐसे मेन कंपोनेंट है। जी, इस पे अगर हमने काबू पा लिया तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जो $100 बिलियन का टारगेट है, कोई पाकिस्तान को रोक नहीं सकता कि हम अबूर ना करें। लेकिन उसके लिए राइट नाउ मैं समझता हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाते हुए गवर्नमेंट को बड़ा डील करना होगा और एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करना होगा। और मैं समझता हूं, और आप चैम्बर के जितने प्रेसिडेंट हैं ना, आपको दो बातें आगे लेके जानी चाहिए, दो बातें। और मामला बिल्कुल सही चल पड़े हैं, रात को चलेंगे। दो बातें मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सारे चैम्बर के प्रेसिडेंट इकट्ठे हों और आप लोग जाएं और उनको दो बातें रिक्वेस्ट करें बिजनेस के लिए। एक, उनको प्राइम मिनिस्टर को, फील्ड मार्शल को, दोनों को मिले। और एक बात रिक्वेस्ट ये करें कि ये जो सूद का मसला है, इस पे कमी शुरू करें और इस काम को शुरू करें कि सूद से हमारी किसी तरीके से जान छूटे, चाहे साल लगता है 2 साल लगता है। दूसरा, उनसे ये दूसरी दो बातें हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये करें कि करप्शन जो है उसकी रेशो पे तवज्जो दें। और करप्शन, मैंने खुद खान साहब को 4 दिसंबर को मिला था और मैंने बताया जी कि निचली सतह पे बहुत ज़्यादा करप्शन। मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद खान साहब को ज़ाती तौर पे 4 दिसंबर को मिला हूँ। मैंने उनको कहा और उन्होंने मुझे कहा DC AC नीचे। मैं कहा जी DC क्या, नीचे क्या, हर करप्शन बढ़ गई है। 47 से लेकर अब तक इतनी करप्शन है जो अब इस दौर में। और उन्होंने उस पर नोट भी कराया और उन्होंने एक्शन भी लेने के लिए, मैं तो उनको खुद बताया। चौधरी मैंने चौधरी गुजरात से काफी, मैंने कहा मुबारक हो आपको, आप बन तो गए हैं, लेकिन एक काम ना कीजिएगा, आप कारोबार ना कीजिएगा। उसके ऊपर चौधरी सिजात जो है एकदम खड़े हो गए। उन्होंने कहा क्यों ना करें हम कारोबार, ही हमारा हक है, हमारा इतना बेनजीर के दौर में नुकसान हुआ है, उसको हम लोग बुरा तो कर रहे हैं। जनरल जिलानी ने मियां नवाज शरीफ को बुलाया और हम भी वहाँ मौजूद थे, कुछ और लोग भी थे। उन्होंने कहा कि नवाज, शॉर्टली आई हैव डिस्कस्ड इट विद द प्रेसिडेंट एंड आल्सो विद द प्राइम मिनिस्टर, जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, एंड दे एग्री टू दिस कि आई एम गोइंग टू नेम यू एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आप फिर असेंबली का सेशन बुला लें और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाद में ले लें। आई हैव नो एडवाइस टू ऑफर टू यू। You have been my minister for 4 years. You know everything. I have only one advice. Where your business stands today, put a full stop over there. Now you are going to be the chief minister. इसके बाद बिजनेस में किसी किस्म की कोई एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। आई थिंक इससे अच्छी एडवाइस नहीं हो सकती थी। मैं समझता हूँ जी कि ये बात दुरुस्त है और इसकी एक बड़ी आला मिसाल है कि जब बैश तमीज़ और मुहाजिर और अंसार के दरमियान आर्गूमेंट्स के बाद फ़ैसला आखिर मुतफ़िक़ा तौर पर ये हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया जाए। तो वो शाम को जब फ़ारुग़ हुए तो उन्होंने कहा कि जी कल मैं कपड़े का कारोबार करते, तो वो थान लेकर वो चले। तो किसी ने कहा जी ये आप क्या करने लगे हैं? तो ख़ास तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक ने उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे घर वाले क्या खाएंगे और मैं क्या खाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम फिर इस तरह करते हैं कि आपको जो आम आदमी की दिन की अखराजात हैं, रोज़ी है, इतनी हम आपको बैतुल माल से वो इतना दे दिया करेंगे कि आप इससे बरी ज़िम्मा हो जाएं और कारोबार आप ना करें। अगर आप कपड़ा लेकर जाएंगे तो किसी दूसरे का कपड़ा कौन ख़रीदेगा? तो फिर उन्होंने वो छोड़ दिया। उस वक़्त से ये रवायत चली आ रही है कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट है या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो नहीं करेगा
तिजारत नहीं करेगा। वज़ीर आज़म साहब ने गिला किया जी कि मेरी जो करप्शन की मुहिम है उसमें अदालतों के ज़रिए हमें ताउन नहीं मिल रहा। आज़ा मिन फज़ल रब्बी जो है वो करप्शन को भी समझते हैं कि आज़ा मिन फज़ल रब्बी है। नहीं, खुद कारोबार भी करेंगे कि आप बंद कर देंगे? कारोबार तो हर आदमी करता है। नहीं, हुक्मरान को नहीं करना चाहिए। क्यों? फिर कहाँ से खाएगा वो? लूट मार करेगा? नहीं, कुछ तो इनके पास इतना है कि अगर कारोबार करेंगे तो फिर इनको बेनिफिट जाएगा। नहीं, बस खैर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आप याद करें। वो भी कारोबार करते थे। नहीं, कारोबार तिजारत करते थे। हज़रत सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने कपड़ा लेके जा रहे थे कि भाई आप कपड़ा बेचेंगे तो और किससे कोई लेगा। वो ये नहीं था कि हराम हलाल के हवाले से नहीं था कि आपका वक्त जो है उधर ज़्यादा मसरूफ होगा तो आपको बैतुल माल से कुछ लेना चाहिए। आपका कपड़ा लेंगे, दूसरे का कपड़ा क्यों लेंगे? लेकिन जायज़ हराम की बात नहीं थी जी। उनका एक बहुत बुलंद मेयार था। खिलाफत राशिदा का इतना बुलंद मेयार था कि आज के ज़माने में उस मेयार की बात करना शायद मुश्किल हो, और ये रखा जाए कि हलाल है या हराम, ये इस दौर में भी होना चाहिए। क्योंकि करप्शन के बगैर काम नहीं होता, करप्शन के बगैर कोई कारोबार नहीं होता। बाहर से पैसा नहीं आता, बाहर से पैसा आए तो पैसा उजड़ जाता है। 100 कनाल ज़मीन होती है तो 500 कनाल की फाइलें बेची जाती हैं। 99% हाउसिंग सोसाइटियाँ जो है ना, वो 99% जो है वो 8 गुना जगह बेची है और बाहर पैसा भेजा हुआ है। उससे फिर ये करप्शन पे कंट्रोल कर लें तो बाहर से पैसा आना भी शुरू हो जाएगा, और सूद को ख़त्म करें तो अल्लाह की मेहरबानी शुरू हो जाएगी। देखें, बीइंग ए प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर, मैंने ये बात कई दफ़ा उठाई है, और ये मैं इसको इस प्राय में लेता हूँ। 2 किस्म का डेफिसिट है, एक है आपका ट्रेड डेफिसिट और एक है ट्रस्ट डेफिसिट। और ट्रस्ट डेफिसिट क्या है, जो आपने अभी इलेबोरेट किया कि डिपार्टमेंट्स पे बिजनेस कम्युनिटी और फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। अच्छा, वो जो है ना, मैंने इसको नाम दिया हुआ हवाई टैक्स, करप्शन को, जो हवा में उठता है, ना गवर्नमेंट की जेब में जाता है, ना बिजनेस कम्युनिटी को उसका फायदा, ना आम आदमी को उसका फायदा। ये हवाई टैक्स चंद एक लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और मैंने करप्शन की बारहा बात की है कि हमारे एक मेजर रीजन है, मेजर रीजन, या आप कह सकते हैं कि एक रीजन एटलीस्ट जरूर है कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां जो पाकिस्तान को छोड़ के गई, उनके पास अंडर द टेबल डील करने वाली कंप्लायंस का तरीकेकार ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी इसके यूज्ड टू हैं, हम डील करते हैं, हमने अपने सिस्टम चलाने हैं। और आपने ठीक कहा, 2 चीजें हमें जरूरी हैं। एक, हमें IMF से जान छुड़ानी है, और मैंने बारहा मुतालबा किया। फारूक यूसुफ साहब, ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं। कमर साहब, ये जो फारूक यूसुफ साहब ने अंडर द टेबल चीजों की बात की है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा शुरू से हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान बनने के बाद हो रहा है। इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। वो रफ्तार कम होनी चाहिए। जरूर है कि हर साल रफ्तार बढ़ती है। इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, ये तो ऐसे ही है कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है, जो न्याज़ साहब ने इब्तिदा में जुमले कहे थे, मैं तो आज एक बहुत अच्छे जो हैं सामीन उनमें से शुमार मेरा रहा है, मैं सुनता रहा हूँ आपकी सारी बातें। लेकिन जो इब्तिदा में उन्होंने बात की, हासिल कलाम वही है कि अब और कोई वक्त नहीं है, अब और कोई चांस नहीं है। ना पाकिस्तान के पास है, ना हुकूमत पाकिस्तान के पास है, ना हमारी काबीना के पास है, ना हुकूमत के पास है। एक ही है कि आप इसको मार्काए जो मईशत था उसको पाया तकमील तक पहुंचाना है, और उसकी जो जड़ जहां पर कुल्हाड़ा पहले चलाना पड़ेगा वो करप्शन है। और इसमें जीरो टॉलरेंस के साथ, और ये बिल्कुल खाम ख्याली है कि कोई नैब आके करप्शन को ख़त्म करेगा, कोई अदारा FIA या कोई एंटी करप्शन ख़त्म करेगा। एंटी करप्शन का एक ही तरीका है कि हर महकमे का जो सरबराह है, जो पॉलिटिकल सरबराह है, वो ब्यूरोक्रेसी की बात मानते हैं तो नीचे गड़बड़ हो रही होती है। नहीं, ब्यूरोक्रेसी की बात मानने की भी 2-3 वजूहात है। नहीं, देखो ना, मोहसिन नकवी साहब खुद एक दिन कह रहा था मैं CDA में जाता हूँ तो 10 लाख रुपए लेके जाता हूँ। उसकी एक वजह तो ये है जी कि जब मॉरली भी, इंटेलेक्चुअली भी, एकेडमिकली भी पॉलिटिशियन में उतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह कर सके,
उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सके विद इन दैट डिपार्टमेंट। यार बात सुने, आप भी वो मकाम है जो कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो मकाम दिया है। अब शहबाज शरीफ की वो अहमियत है जो $1 बिलियन लेना तो ये अहमियत नहीं मिल सकती। Exactly. तो इसलिए आप लोग इस बात को, और वो जो है मोहसिन नकवी का भी यही हाल है कि उसने बड़ी मेहनत की, ईरान के में उसके बड़े ताल्लुकात हैं, बड़ा उसका भी रोल है। तो आप जो है ना अभी तो आज से काम शुरू हो गया है और इसको वेलकम कहें कि करप्शन को ख़त्म करें, या कम से कम बरानाम सी कर दें और इसको सूद को ख़त्म करने का स्टार्ट जो है IMF से जान छुड़वाएं, और जान छूट सकती है। हमारे मुल्क में बड़ा किरदार है, बड़ा जो रात को इनके फैसले ईरान से हुए हैं ना, वो वॉरन प्रैक्टिकली शुरू हो जाएं। ये छोटी छोटी अभी आप देख लें ना, आज का इजलास देख लें, उसमें छोटी छोटे जगहों पे लगे हुए थे जी, डिफेंस वजीर जो है लगा हुआ था, फलां लगे हुए थे। इन बातों को छोड़ दें। बिलावल साहब लगे हुए थे कश्मीर के मामले पे, उस पे कश्मीर में भी मामला जो है ना वो गवर्नमेंट का ठीक है कि वहाँ कोई ना कोई खराबी है, इंडियन का कोई ना कोई उधर ही है, जिस तरह अफगानिस्तान में होता है उधर ही उनकी कोई है पेशरफ जिस वजह से ख़राबी है। लेकिन उन चीज़ों को छोड़ ये चलता रहेगा। लेकिन अभी मुआशी मामलात को बहुत बेहतर करने से आज काम शुरू करते वज़ीर आज़म को और फील्ड मार्शल को रिक्वेस्ट है कि ये मुआशी जो है काम को बिल्कुल अपने उसमें ले लें और उसको करें। ठीक है जी कमर साहब? जी बजा। अच्छा कमर साहब, ये आखिरी सवाल मेरा आपसे, फिर चूंकि प्रोग्राम ये थोड़ा सा तजिया हम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो इंडिया जो है वो साथ ही उसकी आज़ादी भी होती है और दुनिया की चौथी पावर से वो तीसरी पावर, नेक्स्ट ईयर तीसरी पावर बन जाएगा। इंडस्ट्रीज़ भी उनकी बेहतरीन चल रही हैं, एक्सपोर्ट्स भी उनकी हो रही है। लेकिन हम जब उसका जायज़ा लेते हैं अपने मुल्क का, तो यहाँ पे PDM क्या आपकी गवर्नमेंट को इतना अरसा मिल गया, अभी तक कोई आप हाल ही नहीं बना मैशियत का बेहतरी की तरफ? देखिए मईशत के हाल को अब, क्योंकि मुझे तो मौका आपने दिया नहीं इस पूरी गुफ्तगू, चले अभी कर लें। अगर वक्त भी तकसीम करके आप उसको देखेंगे प्रोग्राम के एंड पे, तो ये पिछले मेरे 2-3 प्रोग्राम आप ले लें, आप कर लें बात। नहीं, आप खर्च क्या करना, वो एक शेर है कि वो ये महफिल उठ गई जिस दम तो मुझ तक चला मेरी गरीबी का तमाशा देखने वाले, ये महफिल उठ गई जिस दम तो मुझ तक दौरे जाम आया। लेकिन मैं बात करूंगा कि अभी नहीं उठी महफिल, ये एक ऐसे वक्त में कि जब हमारे देखें इकोनॉमी के इंडिकेटर्स क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आसमान से तारे तोड़ के ले आई है हुकूमत, ना मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन मैं इतनी गुजारिश जरूर कर रहा हूँ कि जो इकोनॉमी के मेन इंडिकेटर्स हैं, अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब बता रहे थे, बिल्कुल ठीक उन्होंने फरमाया, लेकिन आप देखें कि ये जो डेफिसिट है इसमें कमी आई है या नहीं आई। आप देखें कि पहला बजट इस दफा आया है जिसमें कि चैम्बर्स को, कि यानी जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, 2 स्टेक होल्डर्स होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का या इंडस्ट्री का, तो ये पहली दफा ऐसे हुआ है। वरना मैंने होश संभाला तो पिछले 40 साल के बजट जब से होश संभाला तो हर दफा पहली तनकीद, पहला शोर कहां से मचता था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। पहली दफा उनको उनकी इनपुट लेके, ठीक है उतना नहीं कर सके जितना करना चाहिए था, एक्सपोर्ट पे जो सुपर टैक्स खत्म किया, कम किया, उतना नहीं जितना आइडियली होना चाहिए था, लेकिन हुआ। इसके बाद आप देख लें कि जो इंडिकेटर्स हैं, मैन चंद इंडिकेटर्स हैं, जिसमें सरे फहरिस्त आपका इंटरेस्ट रेट होता है। तो इंटरेस्ट रेट क्या 22% से 11.5% पे आया, ये कोई आइडियल नहीं है, इससे मजीद कम होगा इंशाल्लाह, होना चाहिए, लेकिन कमी आई। तो ये जो हमेशा दुनिया भर में जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं और मैक्रो सक्सेसेस होती हैं, वो माइक्रो उन्हें फॉलो करती हैं, यानी ट्रिकल डाउन। ये बड़ा आसान है कि जनाब वो मुआहदा हो गया तो अवाम को क्या मिला। यानी आज आप देखें कि एक गर्दान हर तरफ जो है वो चल रही है, वो मैं पाकिस्तान मुखालिफ तो उन्हें नहीं कहूँगा, लेकिन आउट ऑफ द शेयर इनोसेंस बहुत से लोग जो हैं वो ये इस किस्म के सवाल कर रहे हैं कि जी गरीब आदमी को क्या मिला। तो गरीब आदमी को इसके बाद मिलता है। इसका हासिल कलाम, चूंकि आज गुफ्तगू की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी, न्याजी साहब ने जितनी बातें शुरू में की
कि एक मुल्क का, सिर्फ पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का आप जो फॉरेन ऑफिस का बजट है उसे देख लें और उसको 70 से पिछले से जमा ज़र्ब दे दें, उन सारी अचीवमेंट 70 बरस की, यानी पाकिस्तान के 4 जो हैं वो डिप्लोमेटिक बड़े मराकज़ हैं, यानी एक एम्बेसी और 4 कॉन्सुलेट्स इन चाइना, अमेरिका में उससे ज़्यादा बड़ा है। किस लिए अरबों डॉलर खर्च करते हैं मार्स कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। जब इमेज कौम का बेहतर होता है तो फिर ये जितनी बाकी चीज़ें हैं, तेल है, गैस है, एग्रीमेंट्स हैं, आपके जो है वो टैक्सेस में कमी है, दीगर जितना यूरोपियन यूनियन का स्पेशल स्टेटस है, या वो सारी चीजें उसके बाद फॉलो करती है। इंशाल्लाह और उसके साथ जिस करप्शन पे अगर कुल्हाड़ा चला दिया जाए इसके साथ और जिम्मेदार ठहराया जाए हर महकमे के सरबराह को कि भाई तुम अपने महकमे के जिम्मेदार हो, बिल्कुल यू आर राइट। तो इसके बाद इंशाल्लाह आगे जो है थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सदाकत नईम साहब, आखिर में एक सवाल मेरे जहन में है, ये मार्के मईशत की जो बात हो रही है इसमें इतनी आसानी से तो नहीं हो जाएगा? आपने कुछ सोसाइटीज़ का नाम लिया, फिर मतलब सोसाइटी से मुरादी नहीं, शुरू तो हो जाएगा ना, पकड़ तकड़ भी हो इम्कानात हैं? पकड़ तकड़ पता नहीं, हमारा शुरू हो जाएगा। अच्छा। आज से शुरू हो गया है। उसकी कोई भी शक्ल हो सकती है, लेकिन हो गया शुरू। हाँ। जी नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात इसके नाज़ी के साथ में खुदाफिज।